बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित में परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परमेय संख्याओं को जानने के पहले हम एक बार पुनः कुछ संख्याओं पर चर्चा करते हैं जिसको आपने कक्षा छठवीं में पढ़ा है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। इन संख्याओं के विषय में एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जिनका हम उपयोग वस्तुओं के गिनने में करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं और ये प्रारंभ होती हैं एक से। 1, 2, 3 इस प्रकार से, और इसे अंग्रेजी के एन अक्षर द्वारा प्रसिद्ध किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लगातार ये सब सभी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जब भी हमें किसी संख्या के आगे की प्राकृत संख्या ज्ञात करना हो तो उस संख्या में एक जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11 है, 11 के बाद अगली प्राकृत संख्या क्या होगी? 11 में एक जोड़ेंगे 12। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं उनका कभी अंत नहीं होता है। हम अंतिम प्राकृत संख्या को नहीं बता सकते हैं। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में इसमें यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हमें जो समुच्चय प्राप्त होता है वह क्या किसका होता है? पूर्ण संख्याओं का। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। आगे हम इसमें भी हम देख सकते हैं कि अंतिम प्राकृत पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन शुरू की पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। अब हम आते हैं पूर्णांक संख्याओं पर चर्चा करते हैं। पूर्णांक संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी हमें? जब कभी हमें छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएं तो क्या होगा, क्या लिखा जाए? इसके लिए हमें पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। मान लें 3 में से आपको 5 घटाने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे? हम प्राय अभी तक जानते थे 5 में से 3 को घटाया सकता है और उसका उत्तर 2 होगा, लेकिन यहां 3 में से 5 को घटाया जाए तो क्या होगा? तो आप 3 में से 5, तो 5 में से 3 को घटाएंगे और चिन्ह किसका लेते हैं हम लोग? 5 का। तो क्या होगा? ऋण 2। तो इस प्रकार की जो ऋणात्मक संख्या होती है इनको भी यदि हम पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित कर लें तो जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आई से इंटीजर, और इसमें क्या हो देखेंगे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 और इस तरह से। तो हम न तो शुरू की पूर्णांक संख्या बता सकते हैं न अंतिम पूर्णांक संख्या बता सकते हैं। इधर भी क्या होगा? इसके बाईं तरफ ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, इधर भी अनंत तक होगा, और इधर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब भी क्या होंगे? अनंत तक जाएंगे। अब प्राकृत संख्या हम लोग जान लिए, पूर्ण संख्या जान लिए, पूर्णांक संख्या। अब हम आपको चर्चा करेंगे परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्याओं को ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याओं को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर Q से प्रसिद्ध करते हैं।
Q, इसकी अभी परिभाषा दी है। Q का मान क्या होगा? Q परमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P और Q क्या होना चाहिए? P भी पूर्णांक होना चाहिए, P क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। इसके लिए पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यदि Q शून्य हो गया, जबकि शून्य भी एक पूर्णांक है, लेकिन यदि Q का मान शून्य है तो दी गई संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं एक 3/5। 3/5 3 क्या है? इसमें P का मान कितना है? 3। Q का मान कितना है? 5। 3 और 5 दोनों ही क्या है? पूर्णांक संख्या है। 3 भी पूर्णांक है और 5 भी क्या है? पूर्णांक है। और हम देख रहे हैं 5 Q का मान जो है यहां पर क्या है? शून्य नहीं है। अतः 3/5 क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, ऋण 2/7। यहां पर P का मान कितना है? ऋण 2 और Q का मान कितना है? 7। ऋण 2 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। अतः ऋण 2/7 क्या है? एक परमेय संख्या है। हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें ऋण 3/8। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ऋण 3 भी एक पूर्णांक है और ऋण 8 भी पूर्णांक है। P का मान कितना है? ऋण 3 और Q का मान कितना है? ऋण 8। ये दोनों पूर्णांक संख्या है। अतः ऋण 8 जो है वह क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। इसके अतिरिक्त आपके मन में जिज्ञासा भी आ रहा होगा कि शून्य एक परमेय संख्या है कि नहीं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि शून्य एक परमेय संख्या है या नहीं। शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1 इस तरह से लिखा सकता है, जिसका हर कुछ नहीं होता, उसका हर क्या होता है? 1। अब हम यहां देखते हैं P का मान कितना है? 0। Q का मान कितना है? 1। शून्य भी हम पूर्णांक संख्या है और 1 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। अतः शून्य क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। एक और उदाहरण लेते हैं, 5 परमेय संख्या है या नहीं। तो हम पुनः लिख सकते हैं 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1 के रूप में। 5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। अतः 5 क्या होगा? एक परमेय संख्या होगी। आइए हम परमेय संख्याओं का एक समुच्चय इस तरह से बना रहे हैं। ये इस प्रकार की सभी संख्याएं जो होंगी वह परमेय संख्या होंगी। आपको 3/5, 2 हमने लिया 2/8, हमने लिया आपको 3/7, 0, 5। इस तरह की संख्याओं का जो समुच्चय होगा वह क्या होगा? या इस तरह की संख्याएं जो होंगी वह क्या होगी? परमेय संख्या कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या किसे कहेंगे। आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं के गुणधर्म।